हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखते हैं मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ट्रिग्नोमेट्री। बहुत सारे दोस्त को हो सकता है कि प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को नहीं भी हो सकता है, लेकिन आज के बाद हम श्योर करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में बने रहिए, ठीक है। आपको बिल्कुल, यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी आता है ना तो चिंता करने का कोई बात नहीं है, आज के बाद आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा, ठीक है। त्रिकोणमिति नहीं, तीन कोणों का माप है कि नहीं, तीन कोणों का माप को ही हम लोग बोलेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए जो होना होगा एक पी परपेंडिकुलर होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग इस ट्रायंगल में भी देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक को, लेकिन यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर लंब नहीं है तो हमको यहाँ पे एगो खींच लेना होगा इस तरह से और परपेंडिकुलर बना लेना होगा, तब हम लोग आराम से इसका सारा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जनरली जो हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, वो हम लोग देखते हैं किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में, एक समकोण त्रिभुज में। मान लेते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है, और ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री आपका होगा ही होगा। ये वाला कोण आपका 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। ये यदि 30 है तो ये आपका क्या हो जाएगा 60, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये 90 और ये दोनों 90, तो 90 90 180। समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसमें और एक चीज समझने का है क्या, कि ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या 90 डिग्री का सामने वाला 90 डिग्री 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक। अब जो बच गया उसमें एक होता है आधार और एक होता है लंब, परपेंडिकुलर और लंब नहीं, हिंदी में बोलेंगे उसको लंब, इंग्लिश में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वो कब कैसा होता है, ये बहुत बड़ा बात है कि ये कभी लंब हो जाएगा, कभी ये लंब हो जाएगा, कभी ये बेस हो जाएगा, कभी ये लंब, कभी ये बेस, कभी ये लंब, दोनों चेंज होते रहता है, ठीक। और याद रखिएगा समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबा वाला भुजा होता है उसी को हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज में जो बड़ा वाला भुजा सबसे लंबा वाला कौन है, AC है, तो AC ही इसका कर्ण होगा। और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण ही होता है। इसमें आप बोलिएगा कि कौन ठो 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर कौन ठो है, ठीक है, और बेस कौन ठो है। तो देखिए कुछ भी कोई बोलेगा सर इठो परपेंडिकुलर है, मतलब इठो लंब है, तो इठो क्या है, आधार है, ठीक। कोई बोलेगा नहीं ये वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला P है, ये वाला क्या है, बेस है ना। दोनों का सही है, दोनों का ही सही है, लेकिन कब क्या होगा आप लोग यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन करते हैं। तो आज के बाद इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं, ठीक है। जब इस एंगल का बात करेगा, जब एंगल A या एंगल थीटा का बात करेगा तो इसके सामने वाला साइड कौन ठो है, BC, ये आपका P का काम करेगा, मतलब लंब का काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा। जो बच गया वो आपका बेस हो जाएगा, ठीक। ये यदि बोलेगा इस अल्फा, मान लेते हैं इसको, ठीक है, इस थीटा का बात करेगा, इस अल्फा का बात करेगा, इस एंगल का बात करेगा, तो इसके सामने वाला साइड कौन ठो, ई वाला, तो ये वाला P हो जाएगा और ये वाला B हो जाएगा नहीं। तो इसको हम अलग अलग त्रिभुज में दिखाते हैं, ठीक। मान लेते हैं एक वाला तो समझ लिए, जब इसका बात किया तो अब यदि इस एंगल का बात करेगा, मान लेते हैं बोलेगा ये थीटा निकाल के दिखाइए हमको, नहीं, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा, ये तो आपका हाइपोटेनियस है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम से, 10 क्लास में खूब पढ़े हैं पाइथागोरस, 10 क्लास में पढ़े हैं कि नहीं, थ्योरम प्रूव किए थे। क्या पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर दो भुजाओं के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है, नहीं, मतलब यदि H का स्क्वायर लिखेंगे तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के
बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। यदि आप बोलिएगा नहीं हम सिर्फ एच लिखना चाहते हैं, तो रूल है क्या, जब स्क्वायर को हटाइएगा और इक्वल के उस पर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो इधर हो जाएगा क्या, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो यही होता है कर्ण बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। नहीं, ये आपका मेन फार्मूला हो गया। आप बोलिएगा नहीं हमको क्या निकालना है, पी स्क्वायर। ठीक, तो आप यहाँ कर्ण को ऐसे ही रहने दीजिए, इस बी को यहाँ लेके आ जाइए, तो ये आपका पी हो जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई बोलेगा नहीं हम बी निकालना चाहते हैं, तो बी को यहाँ रहने दीजिए, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को इधर लेकर आ जाइए। मतलब मेन जो फार्मूला है आपका ये है, 2-3 आपको फ्री में मिल रहा है। ठीक है, चलिए यदि मान लेते हैं कि ये 3 दे दिया और ये 4 दे दिया, नहीं तो बोलेगा कर्ण क्या होगा। तो अभी हम लोग पढ़े हैं क्या कि कर्ण बराबर क्या, कर्ण बराबर क्या, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 16 हो जाएगा 25, तो हो जाएगा आपका क्या 5। 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो आपका ये वाला कितना आ गया, 5 आ गया। नहीं, यहाँ हम इसीलिए निकाले क्योंकि यहाँ से समझाएंगे, देखिए। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट 3, 4 और 5 सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 3 को साइड दे देगा और बोलेगा कि कौन समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं हो सकता है। ठीक है, या कौन समकोण त्रिभुज का भुजा हो सकता है, 4 को ऑप्शन रहेगा। एकदम खूब क्वेश्चन देता है हर एक साल टेट में। ठीक, तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 3, 4, 5 यही एक ऐसा लगातार संख्या है जो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाता है। देखिए बनाया है, मतलब ये तीनों भुजा से एक समकोण त्रिभुज को बनाया जा सकता है। कैसे, जैसे हम लोग क्या जानते हैं, इधर हो गया 5 का स्क्वायर, इधर 3 का स्क्वायर, इधर 4 का स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 16 बराबर 25, तो ये हो गया 25। नहीं, देखिए इधर भी 25, इधर भी 25, ये सक्सेस है मेरा। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा और, देखिए क्या हो सकता है। इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए तो क्या होगा 6, इसको 2 से गुना कर दीजिए तो क्या होगा 8, और इसको भी 2 से गुना कर दीजिए तो क्या होगा 10। अब 10 का स्क्वायर करके देखिए तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए और 8 का कर दीजिए। अभी हम पाइथागोरस पढ़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 100। देखिए तो ये हो गया 100। तो LHS बराबर RHS, मतलब 6, 8 और 10 भी क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, इसको 3 से एक बार गुना करके देखिए, तो हो जाएगा 9, इसको 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 12, इसको 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 15। नहीं, अब हम लोग सबसे बड़ा वाला साइड का स्क्वायर करते हैं, बराबर 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 81 प्लस 144, इधर हो गया 225। तो देखिए तो 225 बराबर इधर भी हो गया 225। इसका मतलब 9, 12 और 15 भी क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, और ये समकोण त्रिभुज का साइड है। नहीं, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं जो हम लोग का मेन मुद्दा है, लेकिन बेसिक हम लोग का क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो 6 टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। क्या क्या होता है हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, एक होता है साइन, दूसरा नंबर में होता है कॉस, और तीसरा नंबर में होता है टेन। नहीं, आप इसके साथ थीटा लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चौथा नंबर में होता है क्या, कोसेक, पांचवा नंबर में सेक, और छठा नंबर में आपका होता है कॉट। नहीं, चलिए इसको अब यहाँ से मिटा देते हैं, थोड़ा इधर इसको बना के रख दिए, ABC। ठीक, तो साइन थीटा बराबर ये सिर्फ हम लोग 3 को याद रखेंगे, ये तीनों हमको फ्री में मिलेगा। कैसे मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो पर सिर्फ बने रहिए, भागिएगा नहीं। यदि कुछ सीखना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, कॉस थीटा बराबर होता है B/H, और टेन थीटा बराबर होता है P/B। ठीक, अब देखते हैं, चलिए बोल रहा है क्या, साइन को
कि तुमको हम दोस्ती करने का ऑफर दिए, तुम किसके साथ दोस्ती करना चाहता है। तो साइन बोल रहा है जब आप हमको दोस्ती करने का फर्स्ट ऑफर दिए तो इसमें से जो सबसे बड़ा वाला है हम उसी के साथ दोस्ती करना चाहेंगे। तो ये बोलता है हम कोसेक के साथ दोस्ती करेंगे। बोला कर लो। इसके बाद कॉस को ऑफर मिला तो कॉस बोलता है कि मेरा यहाँ एस और यहाँ सी, मेरा यहाँ एस और यहाँ सी दोनों का गुण जो है वो मैच कर रहा है तो हम सेक से दोस्ती करेंगे। कर लिया। और टी बोल रहा है, 10 बोल रहा है मेरा भी टी है और यहाँ भी टी है, इसको समझ लीजिए एक लड़का है तो एक लड़की है। तो बोला कि हम कॉट के साथ दोस्ती करेंगे। ठीक, इसका मतलब कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और 10 का अपोजिट कॉट। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और 10 का उल्टा कॉट। तो जब साइन का उल्टा कोसेक होता है और साइन थीटा बराबर पी बाई एच तो ये वाला वैल्यू भी तो उल्टा हो जाएगा, तो एच बाय पी। ये क्या हो जाएगा एच बाय बी और ये क्या हो जाएगा बी बाय पी। तो हमको सिर्फ ये 3 वैल्यू याद रखना, वो तो आपको फ्री में मिला है, नहीं मिला, एकदम फ्री में मिला है। अब हम लोग आगे देखते हैं। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक का अपोजिट का जो मल्टीप्लाई होता है वो 1 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा और इसका अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा बराबर 1। ठीक, ये साइन का उल्टा क्या कोसेक, और दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो 1 होता है। कैसे होता है दिखाते हैं। साइन थीटा बराबर क्या पी बाय एच और कोसेक थीटा बराबर क्या एच बाय पी। तो देखिए ये पी कैंसिल, ये एच कैंसिल, तो 1 हो गया। तो देखिए यहाँ से आया आपको याद रखना होगा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो का जो अपोजिट मल्टीप्लाई होता है वो 1 होता है। आप बोलिएगा सर हम यहाँ से साइन थीटा निकालना चाहते हैं, तो आप एकदम निकालिए। यदि इनटू में है और इक्वल को उस पार जाएगा तो डिवाइड हो जाता है। तो कोसेक यहाँ इनटू में है, इक्वल को उस पार गया तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। मतलब यदि कहीं साइन थीटा है तो आप 1 बटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं, यदि 1 बटा कोसेक थीटा कहीं है तो आप साइन थीटा लिख सकते हैं। आप बोलेगा नहीं हम कोसेक थीटा इक्वल टू लिखना चाहते हैं, तो साइन को उस पर लेके चल जाइए 1 बटा साइन थीटा। आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, आपको 2 ठो फ्री में मिला। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। कॉस का अपोजिट क्या होता है कॉस थीटा और इसका अपोजिट सेक थीटा बराबर 1। देखते हैं कॉस थीटा बराबर क्या बी बाय एच और इसका अपोजिट एच बाय बी। ये एच ये बी कैंसिल 1 हो गया। तो देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो गया आपका 1 हो गया। नहीं, आप ये बोलिएगा कि हम यहाँ से कॉस थीटा लिखना चाहते हैं तो 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा। आप बोलेगा नहीं हम सेक थीटा लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। मेन जो फार्मूला आपका ये है और ये दोनों हमको क्या मिला फ्री में मिला है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या और क्या हो सकता है। जितना टाइप का होगा कॉपी में लिख के रखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ मान लेते हैं टेन थीटा है और इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो टेन का वैल्यू क्या पी बाय बी और कॉट का वैल्यू क्या होता है बी बाय पी। हम थोड़ा देर पहले आपको बताए ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 1 हो गया। नहीं, तो यहाँ से ये सब वैल्यू 1 हो रहा है। कहाँ से हो रहा है हम आपको प्रूव करके बता रहे हैं। आप बोलेगा नहीं हम टेन थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो आप लिख दीजिए भाई साहब कॉट थीटा। आप बोलिएगा कि हम कॉट थीटा लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए 1 बटा टेन थीटा। मेन आपका ये है, ये याद रहा, आपको 2 गो फ्री में मिलेगा। ठीक, एक के साथ एक फ्री। चलिए ये जब समझ लिए और कुछ समझते हैं। ठीक है, और एक यदि ऐसा रहे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। नहीं, याद रखिएगा साइन का उल्टा कोसेक नहीं है, साइन है और ये कॉस है, दोनों का स्क्वायर का प्लस जो बोलता है 1 होता है। तो हम देखेंगे कि 1 कैसे आया। साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू पी बाई एच, इसका स्क्वायर कर दीजिए स्क्वायर है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि स्क्वायर है। और पी स्क्वायर सबको अलग अलग स्क्वायर में तोड़ दीजिए और बी स्क्वायर और एच स्क्वायर।
एच स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, ये एलसीएम ले लीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। हम आपको बताए हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इटो एच मान लेते हैं, इटो बी मान लेते हैं, इटो पी मान लेते हैं, तो क्या होगा इटो बताए हैं। अब देखिए तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे एच स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ एच स्क्वायर कर दीजिए और नीचे आपका एच स्क्वायर है तो हो गया 1, प्रूफ आया। तो एल एच एस बराबर आर एच एस कहाँ से आया, यहीं से आया ना। देखिए कितना आसान है। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आपको बहुत ही इजी लगेगा और क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप बोलिएगा नहीं हम यहाँ से लिखना चाहते हैं साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस कॉस को उस पर ले गए, 1 को उस पर। आप बोलेगा नहीं हम साइन थीटा लिखना चाहते हैं, तो लिख दीजिए भाई, स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। देखिए ऐसा हो गया, ठीक। ये फ्री में मिला, ये फ्री में मिला। आप बोलिएगा नहीं हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाहते हैं, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आप बोलिएगा नहीं हम कॉस थीटा लिखना चाहते हैं, तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ हमको याद रखना होगा। इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, मान लेते हैं कि यहाँ दे दिया साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ दे दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलेगा वाट। अब आपको जानना चाहिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। दोनों काट दीजिए 1 हो गया, नहीं इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। चलिए आगे कुछ देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक। यहाँ माइनस होता है, वहाँ प्लस हो रहा था, ठीक। तो देखिए सेक का वैल्यू क्या h बाय बी और टेन का वैल्यू क्या p बाय बी, और दोनों पर स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर दे दीजिए। अलग अलग कर दीजिए स्क्वायर को, तो h में स्क्वायर हो जाएगा, b में भी स्क्वायर हो जाएगा, p में भी स्क्वायर हो जाएगा, b में भी स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ा देते हैं इसको, एलसीएम आपका क्या है b स्क्वायर, अब यहाँ h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, है ना। आप इसको h स्क्वायर और इधर लेके आना चाहते हैं क्या p को, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर और नीचे भी बी स्क्वायर, कट गया 1 हो गया। तो आपका 1 यहाँ से आया था, ठीक। प्रूफ करके भी हम आपको समझा दिए। अब आप बोलिएगा नहीं कि हम यहाँ से क्या करेंगे, हम सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखना चाहेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा लिखिए तो 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ये 10 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, उधर चला गया तो प्लस हो गया। आप बोलिएगा नहीं हम क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा को उस पर कर दीजिए और यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये माइनस में है तो उधर चला गया, ये 1 इधर आ गया। माने एक फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ये वाला आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या h बाय पी, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, और इसका मतलब क्या b बाय पी, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। अब अलग अलग कर दीजिए स्क्वायर को, पढ़िए ऐसा कि किसी को पढ़ा दीजिए तभी पढ़ने का सक्सेस होगा, नहीं तो नहीं। ऐसा पढ़िए एक बार कि किसी को आप पढ़ा दीजिए, ठीक है। पी कॉमन ले लिए, एलसीएम ले लिए। अब देखिए पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने एच स्क्वायर और इस बी को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर और ये पी स्क्वायर, कट गया नहीं तो हो गया आपका 1, ठीक। तो यहीं से आपका 1 आता है। आप बोलिएगा नहीं सर अब हमको यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा निकाल के दिखाइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस में है तो ये इधर चला जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप बोलेगा नहीं हमको कॉट स्क्वायर थीटा निकाल के दिखाइए, तो कॉट को उधर लेके चला जाइए, 1 को इधर लेके आ जाइए, आपका ये हो गया। आपको सिर्फ याद रहना चाहिए फार्मूला, 9, 10 सबका ट्रिग्नोमेट्रिक इससे बन जाएगा, ठीक। और एक चीज़ क्या याद रखिएगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक। और याद रखिएगा एगो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन
थीटा, इसका अपोजिट है। ठीक, आई होप कि आज का वीडियो आज आपको बहुत मजा आया होगा। यदि मजा आया, समझ में आया, तभी आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।